का आयोजन सबके प्रयास से किया जा रहा है। यह अद्भुत और अस्मरणीय यादगार का क्षण है जिसमें आपने अपनी सहभागिता देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। बच्चों, गुरु से शिष्य कभी विदा नहीं होता। आप हमारे परिसर में आपने अपने जीवन के अमूल्य जो 4 साल दिए हैं, हमारा प्रयास रहा है कि आप में वो निखार लाया जाए जिससे आप जहाँ भी रहें हमेशा चमकते रहें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने 4 साल के समय में अगर आप अपने आप में जो परिवर्तन पाते हैं, यही आपकी सफलता की एक कुंजी है। क्योंकि जब से आपने सफर शुरू किया वो कारवां आगे बढ़ता गया और आप हमारे परिसर के वो ईंट के नींव हैं जिसके ऊपर भविष्य का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। परिसर के आप हमारे प्रथम छात्र हैं। आपकी सफलता ही हमारे परिसर की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा दंडित किया गया शिष्य, सोनार के द्वारा पीटा गया सोना आगे चलकर हमेशा आभूषण ही बनते हैं। हमारे शिक्षकों का प्रथम प्रयास रहा है कि आपको समय समय पे उचित मार्गदर्शन दिया जाए। लोगों का एक मेन मोटो था, जब भी हम लोग बैठते थे एक बात पे सब लोग सहमत हुआ करते थे कि इस परिसर के प्रथम हमारे जो छात्र इस साल निकलेंगे, इनकी सफलता पे ही इस परिसर का नाम होगा। हमारे 4 साल के प्रयास में आपने क्या सीखा, कितना पाया, अपने आप में कितना परिवर्तन किया, क्योंकि आपका मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से है। आप जरा सोचिए कि इंटर के जो छात्र रहे होंगे, कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लोग पीछे छूटते चले जाते हैं, आगे नए लोग मिलते चले जाते हैं। कल 10 थे, आज 5 हो जाएंगे, कल MSc में 2-3 रह जाएंगे, PhD के कारवां में कोई एक बचा रह जाएगा। एक कारवां बढ़ता जाता है, लोग पीछे छूटते जाते हैं, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। सबको अपने अपने भाग्य की पूंजी समय समय पर मिलती रहती है। यह जीवन 2 सद्गुणों से चलता है, या तो फिर संन्यास जीवन अपनाइए या तो एक आता है गृहस्थ जीवन। एक गुरु का बहुत प्रिय शिष्य शिक्षा पाकर जिस दिन अपने घर जा रहा था, उस दिन उसके गुरुजी बड़े उदास थे। एक साल बाद पुनः लौटा, अपने गुरुजी को शादी का निमंत्रण कार्ड दिया कि गुरुजी को सादर आमंत्रित किया। गुरुजी उसके और चलते चलते उदास हो गए। 2 साल बाद वो छात्र एक बार पुनः फिर लौटा, कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गुरुजी बैठ के रोने लगे।
से बड़ा आश्चर्यचकित था कि जब हम पहली बार गुरुजी से विदा हो रहे थे तो गुरुजी बहुत ज़्यादा उदास थे। दूसरी बात, मैं शादी का निमंत्रण देने आया तो उस समय कुछ ज़्यादा उदास हो गए। लेकिन आज हमें जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो गुरुजी को खुशी के इजहार करने के अलावा ये रोने लगे। उसने जब बड़े जोर से उनका कारण जानना चाहा, कहा बेटा जिस दिन तुम विदा हो रहे थे उस दिन मैं इस बात से दुखी था कि मेरा परम शिष्य मुझसे बिछड़ रहा है। लेकिन जब तुम शादी का कार्ड लेके जिस दिन आए मैं इसलिए कुछ ज़्यादा दुखी हो गया कि अब तुम अपने माँ पिता से भी चले गए, तुम्हारा परिवार पत्नी तक सीमित रह जाएगा। और जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है तो अब तुम अपने माँ पिता पत्नी सभी से चले गए, सिर्फ पुत्र के लिए जियोगे, पुत्र के लिए मरोगे। ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आदमी का जब घर परिवार बस जाता है तो अपने बाल बच्चों में सिमट के रह जाता है, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबा रह जाता है। जीवन का सबसे अस्मरणीय क्षण छात्र जीवन होता है। ऐसा लगता था हम लोगों के साथ एक बार फिर कभी छात्र बन जाएं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते बहुत आगे तक हम लोग निकल आए हैं। कबीरदास जी कहा करते थे कि देखो संन्यास धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की अपनी अपनी रीति और नीति है। एक व्यक्ति उनके पास गया, कहा कि मैंने उपनिषद रामायण यथार्थ बहुत सारा शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि गृहस्थ जीवन अपनाऊं कि सन्यासी बनकर धर्म का प्रचार करूं। क्या बेटा देखो दोनों धर्म अपने अपने जगह सटीक बैठते हैं, तुम्हें क्या करना है ये स्वयं तुम निश्चित करो। मैं दोनों का तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे जीवन निर्वाह करना है। जब वह कबीर के पास गया तो कबीर दास जी साड़ी बीन रहे थे। उन्होंने बड़ी जोर से आवाज दिया कि जरा दीपक ले आओ। घर में एक महिला निकली और दीपक जलाकर ला के रख दी। दिन के दोपहर के 12 बजे थे। दीपक को उन्होंने और तेज किया, अपने पास किया और बहुत तेज बुनने लगे। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य से देख रहा था। कहे महाराज जी इसका कारण? कहे बेटा देखो अगर गृहस्थ जीवन जीना है तो ऐसे जीना चाहिए कि तुम इतना अपने परिवार में प्यार करो कि तुम जो मांगो वो तुमको समय से उपलब्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि दिन के 12 बजे अगर हम दीपक मांग रहे हैं तो देने के बजाय घर में कहे कि औरत कह रहे तुम पागल हो गए क्या, दिन में दीपक जलाने क्या हो सकता है। ऐसा प्यार होना चाहिए परिवार में। कहा अगर संन्यास बनना है तो उस पहाड़ पे चले जाओ, एक महात्मा रहते हैं, उनसे समय पूछना और 5 बार पूछना। वो व्यक्ति पहाड़ पे गया, महात्मा को सादर दंडवत किया। उसने पूछा महाराज जी मैं आपके पास आया हूँ, कुछ शुभाशीष वचन कहिए। वो कहने लगे तो पूछा कि महाराज जी इस समय कितना समय हो रहा है? तो महात्मा ने कहा कि 1 बज रहे हैं। बात आगे बढ़ी तब तक फिर पूछ बैठा कि अरे महाराज जी समय कितना हो रहा है? तो कहें कि महाराज जी 1 बज रहे हैं। थोड़ा सा बात कुछ और आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर पूछ बैठा कि महाराज जी समय कितना हो रहा है? तो कहें कि बेटा इस समय 1 बज रहे हैं। जब चलने को आदर हुआ तो फिर पूछा कि महाराज जी समय कितना हो रहा है? तो कहें कि 1 बज रहे हैं। जब 4 सीढ़ी उतर गया तो फिर लौट के उनसे महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी समय क्या हो रहा है? कहें कि बेटा 1 बज रहे हैं। कबीर दास जी के पास गया, कहें कि बेटा अगर संन्यास धर्म तुम्हें अपनाना है तो ऐसा होना चाहिए कि कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, तभी संन्यास धर्म सफल होता है। जीवन के दोनों पहलू हैं अपने अपने जगह। आपको मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने सफल में, अपने जीवन के आविर्भाव में सदा आप चमकते रहें। जहाँ भी जाएं
हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, अपना मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक टहनी पतवार बनती है, एक चिंगारी अंगार बनती है। उसी के तहत किया हुआ कार्य सदा अकेले चलकर सफल होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हर क्षण हर जगह लोगों का मौजूदगी होता है, ईश्वर का स्थान होता है, हर कण में ईश्वर विराजमान होता है। जैसे एक लड़का उनसे पूछा कि महाराज जी, मंदिर में ही क्यों भगवान नजर आते हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम्हारी साइकिल पंचर हो जाती है तो हवा तो हर जगह विद्यमान है, तुम जहाँ जहाँ उसको भर लो, लेकिन उस हवा को भरने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह मंदिर में वो एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपके अंदर पंप की तरह भर दिया जाता है। हमेशा बड़े लोगों से सीखना चाहिए। मैं अंत में अपने परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूँ कि आपका जीवन सदा मंगलमय हो, मंगल बना रहे। जय हिंद, जय भारत।